पिता वो छत है, टीन की वो छत है जो गर्मियों में गर्मी रहती है, जाड़ों में बरसात को अपने ऊपर लेती है। पिता वो छत है जो हर माहौल में खड़ी रहती है और घर को अंदर संभाल कर रखती है। आई एम लकी मैन in the sense that my father was not educated. He was a farmer, and he couldn't provide a lot of guidance. So no question asked on that. Both mother and the father, they were uneducated. But what I felt today, कि उनके मार्गदर्शन में आज उनके सभी बच्चे इन हाइटों पे पहुंच गए, ये प्रभु जी का एक बड़ा कृपा है। इस फादर डे के ऊपर मैं आपके सामने प्रभु जी के सामर्थ्य वचन से कुछ वो पद रखना चाहूँगा जो पिता से संबंधित हैं, ओल्ड एज से संबंधित हैं, माँ बाप से संबंधित हैं। आज के ज़माने में बच्चे कहते हैं आप ओल्ड हो गए हैं, आपके विचार हमारे से नहीं मिलते हैं, आपकी विचारधारा ओल्ड है, मेरा सोचने का नज़रिया कुछ और है। लेकिन भजन संहिता 103 और उसका 13वां पद कहता है, जैसे पिता अपने बच्चों को प्यार करता है वैसे ही परमेश्वर अपनी संतान पर दया करता है। हर पिता अपने बच्चे को दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें देना चाहता है, अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़। I know when I was a child, I was very poor. My father was very poor, couldn't get a lot of things to us. Never mind. कुछ समय था, लेकिन when I was blessed with a son, I gave him the branded clothes. उसको मैं अमेरिका भेजा, इंग्लैंड भेजा पढ़ने के लिए, पायलट का ट्रेनिंग कराने के लिए भेजा। We were walking. हम 20 मिनट वॉक करते थे 10 रुपये बचाने के लिए। बेटा 10 रुपये खर्च करता है 20 मिनट बचाने के लिए। दिस इज जस्ट अपोजिट। आज के ज़माने में माता पिता बच्चों के लिए जो कर रहे हैं उसका योगदान बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए एक बहुत अच्छा पद भजन लेवितिकस की पुस्तक, इंग्लिश में लेविटिकस की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय और उसका 32वां पद। लेव व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वां अध्याय का 32वां पद कहता है, पके हुए बाल वालों को का आदर सम्मान करना। जिनके बाल पक जाएं, जो बूढ़े हो जाएं, जो पिता समान हो जाएं, उनका आदर सम्मान करना। ये आज्ञा लेवस्था की पुस्तक में मूसा ने इज़राइलियों को दी। अगर तेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके बाल पके हुए हैं तो तू उसका आदर सम्मान करना। पके बाल वालों के सामने खड़े हो जाना, ये लिखा हुआ है, पके हुए बाल वालों के सामने खड़े हो जाना और अपने माता का, अपने पिता का आदर सम्मान करना और अपने यहोवा का भय मानना। ये 3 चीज़ें मूसा ने अपने लोगों को सिखाई। आज के समय में हम बड़े लोगों का आदर सत्कार करना भूल गए। मैं अभी 2 दिन पहले नोएडा गया था। मैंने हमारे पुश्तैनी ज़मीन थी जो नोएडा में थी, उसको बेचने का कार्यक्रम किया। तो जिस घर में गया वो बहुत ही ट्रेडिशनल परिवार है जिन्होंने वो ज़मीन खरीदी। तो उनके यहाँ पे खाट बिछी हुई थी, कुर्सियाँ लगी थी। तो मैं खाट पर सिरान पतियाने की तरफ, पाँव की तरफ बैठने लगा। तो वो मालिक के घर का बोला, नहीं सर आप इधर नहीं बैठेंगे, आपका सम्मान सिराने की तरफ है। आज दिन आई रिमेंबर एन इंसिडेंट जो मेरे जीवन में हुआ। मेरे दादा घर आए थे, बुजुर्ग थे, युवा सरपंच को 40 विलेजेस, और मैं उनके सिराने बैठ गया। अपने दादा की बात कर रहा हूँ। तो पुराने ज़माने में सभी लोग एक लाठी लेके साथ में चलते थे। उनके पास वो लाठी थी, उन्होंने लाठी उठाई चुपचाप और कमर में दे मारी। कहा तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि बड़ों के सिराने नहीं बैठते हैं। और आजकल ये व्यवस्था हमारे
घरों के अंदर नहीं पाई जाती है। हम अपने बच्चों को यही सिखाते कि कहाँ बैठने का है, कहाँ नहीं बैठने का है। प्रभु जी का वचन कहता है बड़े पके बाल वालों के सामने खड़े हो जाना, माता पिता का आदर करना और परमेश्वर का भय मानना। ये तीनों चीज़ें आज हमारे परिवारों से ख़त्म होती जा रही हैं। अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना नहीं सिखाते। आज कम से कम 5 मिनट बाइबल स्कूल के बारे में, बच्चों के संडे स्कूल के बारे में बात की गई। एक ज़माना था जब हम छोटे थे, भले चंदा ना डाल सकें गरीबी की वजह से, लेकिन संडे स्कूल जाना हमारे लिए कंपल्सरी था। आज मंच पे खड़े होकर पादरी लोगों को, बच्चों को संडे स्कूल में बुलाने का जो यत्न किया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। हमारे बच्चों को बाइबल के बारे में बताने से हिचकिचा रहे हैं। आज जिस ऊंचाई पे मैं पहुंचा उसमें ये बाइबल ही है जिसने बहुत कुछ सिखाया। माँ ने भोजन तभी दिया, अनपढ़ होने के बाद भी माँ ने खाना तभी दिया जब बाइबल पढ़ ली, खाना नहीं दिया। वो खुद नहीं पढ़ सकती थी, पर पढ़कर हमसे कहती थी मुझे सुनाओ कि तुमने क्या पढ़ा है। ये व्यवस्थाएं हमारे जीवन से ख़त्म होती जा रही हैं और ये हमारे लिए बड़े चिंता का विषय है। हमारे घरों में बाइबल नहीं पढ़ी जाती, हम खुद भी नहीं पढ़ते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए नहीं बोलते। ये हमारा दुर्भाग्य है और इसके बारे में सारे समाज को सोचना होगा। अगर 5 मिनट इसी बात के ऊपर बताया जाए कि बच्चों को बाइबल संडे भेजो, बाइबल स्कूल के अंदर भेजो, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। प्रभु जी का वचन कहता है कि पके हुए बाल वालों के सामने खड़े हो जाना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने परमेश्वर का भय मानना, ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में जरूरी हैं। ये तीनों चीज़ें हमें बताती हैं कि हमने अपने आप में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं। पिता वो व्यक्ति है जो अपने चीज़ों को, अपने मोह को, अपनी वस्तुओं के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। मैं अक्सर क्रिसमस के टाइम पे डिफरेंट चर्चेज में बुलाया जाता हूँ, इवेंट्स के ऊपर बुलाया जाता हूँ। अभी मैं लास्ट वीक हल्द्वानी में कन्वेंशन में था। मैंने वहाँ देखा कि जो लोग बड़े लोग थे वो लोग इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे जितने उनके बच्चे। हर पिता चाहता है, हर माँ चाहती है उनके बच्चे अच्छा दिखाई दें, अच्छा कपड़ा पहने, लेकिन जिस तरह से बच्चे बिहेव कर रहे थे उससे ये लग रहा था कि घर के अंदर अनुशासन नहीं है। अपने टाइम पे हम लोग छोटे थे, पादी साहब इसको कंफर्म कर सकते हैं, जो बड़े लोग यहाँ बैठे वो कंफर्म कर सकते हैं, घर में बच्चे घर के बाहर तभी निकलते थे जब वो माता पिता के साथ प्रार्थना कर लेते थे बाइबल पढ़कर। आज क्या हो रहा है? ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज हम कैसा एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा दे रहे हैं? क्या उनको हम सिखा रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं? मैं अब एक स्कूल चलाता हूँ, लेकिन मैंने उस स्कूल में गॉस्पल के वो गाने सिखा दिए हैं हिंदू बच्चों को जिसमें क्राइस्ट का नाम तो नहीं है लेकिन खुदा का नाम है, कि प्रभु जी का भय मानने से जीवन बढ़ता है, प्रभु जी का भय मानने से घर में आशीषें आती हैं। मेरी टीचर कहती है सर जब आपके स्कूल में आते हैं तो ऐसा लगता है बड़ी शांति की जगह पे आ गए। हमें ये कल्चर डेवलप करना होगा, हमारे घर के अंदर एक कल्चर बनाना होगा, अपने बच्चों को बाइबल के बारे में सिखाना होगा। एक और दूसरा पद मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो पाया जाता है नीति वचन उसका 23वां अध्याय का 22वां पद, जो ये कहता है अपने जन्माने वाले की सुनना, अपने जन्म देने वाले की सुनना, अपने जन्माने वाले की सुनना। नीति वचन 23 और उसका 22वां पद कहता है अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तो उसे तुच्छ न जानना। जिसने तुझे जन्म दिया, वो पिता जो तुझने जिसकी परवरिश की, वो पिता जो संकट में तेरे साथ खड़ा रहा, वो पिता जिसने बीमारियों में तुझे चंगाई दिलाई, वो माँ जिसने तुझको खाना खिलाया खुद गले में सोए। आज प्रभु जी का वचन हमें सिखाता है अपने जन्माने वाले की सुनना और अपने
जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तो तू उसे तुच्छ ना जानना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे लिए बड़ी आत्मचिंतन का विषय है। आज के समय में हमारे बच्चे हमारा क्या आदर सत्कार कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। हम अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमें कितना इग्नोर करते हैं, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं। आज समाज में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जब हम और बच्चों के रिजल्ट को देखते हैं और अपने बच्चों के रिजल्ट देखते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं। मैं एक प्लेटफॉर्म, बॉम्बे के प्लेटफॉर्म पे अक्सर प्रभु जी का वचन शेयर करता हूँ। उनका जो एडमिन है डियागो परेरा, उसने बड़े गर्व के साथ अपने बच्चे का रिजल्ट फेसबुक के ऊपर लगाया। 89% नंबर थे इस बच्चे के। इट्स वेरी गुड थे। क्या हमारे समाज में हमारे बच्चे इस तरह का ऐसा रिजल्ट लेके आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो बहुत खुशी की बात है। क्या हमारे बच्चे हमारा आदर सम्मान एक अच्छे बच्चों के रूप में कर पा रहे हैं? नीति वचन सुलेमान ने कितना अच्छा शब्द हम लोगों के लिखा। हो सकता है उसने कुछ सोसाइटी में नोट किया हो, तभी बात उसने लिखी हो, अपने जन्माने वाले की सुनना, जिसे तुझे जन्म दिया उसकी सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तो तू उसे तुच्छ ना जानना। आज एक बहुत अच्छा क्लिप मैंने एक वीडियो उस पे फेसबुक पर देखा। लिखा है, गांव में गाय घरों में रहती हैं, शहरों में गाय सड़क पर रहती हैं। गांव में कुत्ते गली में घूमते हैं, शहरों में कुत्ते घरों में पाले जाते हैं। गांव में बुजुर्ग लोग घरों में रहते हैं, शहर में बुजुर्ग लोग अनाथालय में रहते हैं। ये हमारे दुर्भाग्य, ये एक सत्यता है, इसको हम जुटला नहीं सकते। आज कितने ओल्ड होम हैं जिनके अंदर बुजुर्ग लोग अपना जीवन काट रहे हैं। एक वीडियो मेरे सामने आई थी जिसको बताना मैं चाहूँगा। एक बेटा और उसकी बहू अपनी माँ को जबरदस्ती पकड़कर वृद्ध आश्रम में ले जा रहे हैं, और एक आदमी ने उसकी वीडियो बना ली और रास्ते में रोककर उसने लड़के से पूछा, ये कौन है? उसने कहा, ये मेरी माँ है। उस लड़की से जो उसके साथ उसको ले जा रही थी जबरदस्ती, उससे पूछा, ये कौन है? ये मेरी सास है। तो तुम इसे अनाथ आश्रम में क्यों लेके जा रहे हो, वृद्ध आश्रम में क्यों लेके जा रहे हो? कि हमारा जीवन इनके साथ नहीं कट सकता। ये हमेशा घर में टर करती रहती हैं। जिस माँ ने लड़के को इतना बड़ा किया, जिस माँ ने बच्चों को उस स्टेज तक पहुंचाया, आज उसी का लड़का बोलता है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता। ये जीवन की सच्चाई है, और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसी बात सुन रहे हैं। इसीलिए सुलेमान ने 2500 साल पहले ये बात लिख के चिताया कि अपने जन्म देने वाले की सुनना हमेशा, चाहो कितना भी बूढ़ा हो जाए। और जब तेरी माँ बुढ़िया हो जाए तो उसे तुच्छ ना जानना। पर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने माता पिता का कैसा सत्कार कर रहे हैं? हम किस प्रकार से अपनी माता और अपने पिता को के साथ व्यवहार कर रहे हैं? दिस इज समथिंग वी नीड टू रीथिंक अबाउट इट। दिस इज समथिंग विच डिस्टर्ब्स अस। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ओल्ड आदमी हूँ या मैं एक ओल्ड बिहेवियर का आदमी हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर घर में माँ बाप का आदर नहीं है तो घर में सुख और शांति भी नहीं है। ये याद रखना। जिस घर में माता पिता का आदर सत्कार नहीं किया जाता, उसी घर के अंदर चिंताएं, बखेड़ा और धन की कमी पाई जाती है। ये ध्यान रखना। जिस घर में माता और पिता का आशीर्वाद है, उसी घर के अंदर शांति है, सुरक्षा है, प्यार है। जो हमारे पहले मेरी मदर की डेथ हुई, उसके बाद मेरे फादर की डेथ हुई, उनके जाने के बाद में ऐसा लगा हम बूढ़े हो गए, हमारे घर से साया खत्म हो गया। We were young, I was around 52 and then I thought I become so old. ऐसा होता है। घर में अगर बुजुर्ग रहता है तो ऐसा लगता है एक बड़ा पेड़ की छाया घर के अंदर मौजूद है, जो आपको अच्छी सलाह दे सकती है, आपको अच्छा गाइड कर सकती है, आपका मनोबल बढ़ा सकती है, मुसीबत में आपका ढाढ़स बढ़ा सकती है। एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है लाइफ का। एक बारात में
तो गांव की बारात की बात कर रहा हूँ मैं, शहर की नहीं, पुरानी बात है लेकिन बड़ा महत्व रखती है। लड़की वालों ने कहा मेरी लड़की की शादी में सब लोग यंग आएंगे, एक भी आदमी बुढ़ा नहीं आना चाहिए। तो लड़के वालों ने समझ लिया कि उसको गड़बड़ है, तो उन्होंने एक ओल्ड आदमी को एक बॉक्स में छेद करके बिठा लिया और ले गए। लड़की वालों ने सोचा इसमें दान दहेज लड़की के लिए कुछ लाए होंगे। तो उन्होंने बोला यार एक ऐसा पौधा बताओ, वहाँ पे बड़े सवाल होते थे इस तरह के, वो ऐसा लड़के वाले अपने आप को सुपीरियर काउंट करने के लिए कुछ सवाल पूछते थे, लड़के वाले उसका जवाब देते या लड़के वाले पूछते थे। लड़की वालों ने एक सवाल पूछा, एक ऐसा प्लांट बताओ जिसमें 1 फुट के अंदर 100 गांठें हो। ये लड़कों को नहीं पता था, ये बुजुर्ग को पता हो सकता है कि ऐसा पेड़ बताओ, ऐसी एक बताओ पेड़ प्लांट जिसमें 1 फुट में 100 गांठें हो। एक घास होती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जमीन पे ऐसी जंगली उगती है, 1 फुट के अंदर 150 गांठें निकलती है उसमें से, अपने आप भी बढ़ती जाती है, आधे इंच पे गांठ होती है उसकी। दिस यंग पीपल और गॉट सो मच नर्वस। सवाल पूछा जा रहा, जवाब है नहीं। एक आदमी बक्से के पास कान लगा, सवाल बोला, अंदर से आवाज़ आई, वो वाली घास से बता दो। लड़के वालों को शक हो गया इनके साथ कोई बुढ़ा जरूर आया है, इसलिए प्रभु ने कहा अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए उसे तुच्छ ना जानना। एक और पद मैं आपके सामने रखूंगा जो पाया जाता है यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 22वें अध्याय का 7वां पद। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 22वां अध्याय का 7वां पद कहता है, तुझ में माता पिता पीछे जाते हैं, तुझ में माता पिता। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 22वां अध्याय का 7वां पद पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 22वां अध्याय का 7वां पद क्या लिखा है? तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं, तेरे बीच में परदेशियों का निरादर किया जाता है, अनाथ और विधवाओं के साथ दुर्गति की जाती है। ये प्रभु जी का सामर्थ्य बचे, ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने मन में आत्मचिंतन करिएगा। तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं। आज हमारे समाज का दुर्भाग्य है, हम लोग बोलते हैं मसीह लोग बड़े लिखे पढ़े लोग हैं, लेकिन रोज शाम को जो झगड़े सुनाई देते हैं पता लग जाता है कि हम कितने लिखे पढ़े हैं। आवाज से पता लगता है हम क्या व्यवहार कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, हम माता पिताओं का आदर सत्कार करना भूल गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक बच्चे अपने माता पिता का आदर सत्कार नहीं करेंगे, घर में सुख और शांति नहीं आएगी। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। मेरे माता पिता अनपढ़ थे, दे हैड नो मनी, दे वर फार्मर्स। किस तरह से उन्हें जीवन यापन करके किया। बट व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग द प्रॉस्पेरिटी, माय मदर वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट पर्सन इन मिशन कंपाउंड। ना एजुकेशन होने के बाद भी उन्हें उस हर फंक्शन में बुलाया जाता था जिसमें कहा जाता ये वो माँ है, अनपढ़ होने के बाद भी 9 बच्चों को लिख पढ़कर कहाँ पहुँचा दिया है। ये एक आस्था की बात है। अगर हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो प्रभु जी अंधे नहीं हैं, वो देखते हैं। इसलिए यहेजकेल ने कहा तुझ में माता पिता तुच्छ गिने गए हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में माता पिता का क्या व्यवहार, क्या दर्जा हमने दिया, क्या स्थान उनको दिया है। प्रभु जी कहते हैं तुझ में माता पिता तुच्छ गिने गए हैं, तुझ में परदेशियों का अनादर किया जाता है और अनाथ और विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हमें इसके बारे में सोचना होगा। इस फादर्स डे के ऊपर जहां हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, हमको देखना होगा कि हमारे घर के अंदर हमारे माता पिता का क्या आदर सत्कार हो रहा है। हमको देखना होगा कि हम अपने माता पिता को किस स्तर तक लेके गए हैं, हमने उनका आत्मसम्मान कहाँ तक बढ़ाया है, हमने अपने पिता की कहाँ तक इज्जत की है, हमने अपने पिता की कमियों को नहीं ढूंढा, उनकी उन आशीषों को ढूंढा जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। प्रभु जी का दास कहता है आज तुम्हारे परिवार में माता पिता तुच्छ गिने गए। ये कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। अगर हमारे परिवार में ऐसा हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे लिए बहुत ही घिनौनी बात है। इसीलिए आज ये
इस फादर्स डे के दिन हमने ये प्रयत्न करना होगा, बच्चों को ये सिखाना होगा कि हम अपने माता पिता का आदर करना सीखें। ऐसा ना हो कि हमारे घर के अंदर माता पिता तुच्छ गिने जाएं। एक एग्जाम्पल बहुत ही चीप है लेकिन बताना जरूर चाहूंगा। एक बच्चा अपनी दादी को बहुत प्यार करता था, सॉरी ये लड़की की बात है। एक लड़की अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी। माता पिता ने जब लड़की स्कूल गई उसकी दादी को वृद्ध आश्रम में डाल दिया और बच्ची को बता दिया कि बेटा दादी जो हैं वो तीर्थ यात्रा पे गई हैं, ऐसा बता दिया गया। कुछ दिन के बाद में स्कूल का एक आउटसोर्सिंग हुआ। स्कूल का एक प्लान बनाया गया है कि बच्चों को ओल्ड होम दिखा के लाया जाए कि ओल्ड होम में लोग कैसे रहते हैं। ये लड़की भी कुछ बिस्किट्स के पैकेट, कुछ एडेबल्स, कुछ नमकीन के पैकेट, रिच परिवार की लड़की थी ये, बहुत सारे बैग में भर के लेके गई। और जब वो ओल्ड उन लेडियों से मिल रही थी वहां पे उसने अपनी दादी को देख लिया एंड शी स्टार्ट क्राइंग। वो वीडियो बहुत वायरल हुई। वो अपनी दादी को वहां से निकाल कर लेके आई। आज तेरे परिवार में तेरे माता पिता तुच्छ गिने गए हैं, तेरी माँ तुच्छ गिनी गई है। आज बच्चे माता पिता को भार समझते हैं। जिस परिवार में मैं नोएडा की बात कर रहा हूं, जिन्होंने हमारी जमीन खरीदी, वो मुझे किस्सा बता रहे थे। वहां पर बहुत से ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिसमें लड़कियां उन परिवार के लड़कों के साथ मैरिज कर रही हैं जब बहुत प्रॉपर्टी है। नोएडा इज ए वेरी रिच प्लेस। गांव के गांव नोएडा के अंदर आए हुए हैं और उनके बच्चों के साथ में वो प्रॉपर्टी को लेने के लिए लड़कों की शादी करती हैं और उसके बाद घमासान चालू हो जाता है। प्रॉपर्टी अपना नाम लिखा देते हैं और माँ बाप को घर के बाहर निकाल देते हैं। इस खेल ने लिखा 19वें अध्याय का नहीं 22वें अध्याय का 7वें पद में लिखता है, तुझ में माता पिता तुझ गिने गए हैं और तेरे घर तेरे बीच में विदेशियों का परदेशियों का अनादर किया जाता है। तेरे परिवार के अंदर विधवाओं का और अनाथों का आदर सत्कार नहीं होता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। फादर्स डे पे अच्छी बातें सुनने के लिए चाहिए हमें। फादर के लिए मैंने एक बड़ी अच्छी कविता तुम्हारे सामने पढ़ी, लेकिन हम अपने व्यवहार में अपने पिता के साथ क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। नीति वचन 28 और उसका 24वां पद कहता है, नीति वचन 28 और उसका 24वां पद कहता है, जो अपने माता पिता को लूटकर कहता है कि ये कोई अपराध नहीं, वो नाश करने वालों का संगी ठहरता है। जो अपने माता पिता को लूटकर, यही हो रहा है आज के जमाने में। ये पद कितने खड़े उतर रहे हैं हमारे लिए कि जो अपने माता और पिता को लूटकर कहता है कि कोई अपराध नहीं। बच्चे दिल्ली में, चंडीगढ़ में, खासतौर से चंडीगढ़ की बात मैं कर रहा हूँ, मैक्सिमम बड़े बड़े बंगलौज में बच्चों ने माता पिता को वृद्धाश्रम डालकर बंगले अपने नाम कराकर करोड़ों में बेच रहे हैं। एंड दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। बच्चे माता पिता को घर के बाहर निकाल रहे हैं। इस फादर डे के दिन हम सबको आत्मचिंतन करना होगा। कौन है जो अपने माता पिता को लूट कर कहता है कि अपराध नहीं? सुलेमान ने इस सोसाइटी के बहुत पहले से भांप लिया कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा। प्रभु ने कहा, जो जन अपने माता पिता को लूट के कहता है कि अपराध नहीं, वो नाश करने वालों का साथी ठहरता है। जो कोई ऐसा करता है उस परिवार के अंदर आशीष नहीं आती हैं। उनके जीवन में जो करते हैं आशीष कभी नहीं आएंगे। अगर प्रभु जी का दिया हुआ पिता और माता आपके जीवन से हटा दिया गया तो घर के अंदर आशीषों का दरवाजा बंद हो जाता है। आशीषें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। कुलुसियों की पत्री उसका 30 अध्याय का 20वां पद, कुलुसियों की पत्री उसका 30 अध्याय का 22वां पद ये कहता है, परमेश्वर को ये भाता है कि तुम अपने माता पिता का आदर सत्कार करो। तुम अपने माता पिता का आदर सत्कार करो, ये प्रभु जी को भाता है। ये प्रभु जी को भाता है। कुलुसियों की पत्री को
कुलुसियों की कलीसिया को पौलुस ने अपने पत्र में लिखा कि तुम अपने माता पिता का भय मानना। कुछ तो देखा होगा उसमें, कुछ तो कुलुसियों की कलीसिया में कुछ तो नोट किया होगा, तभी तो उसके मन में बात आई लिखने के लिए, जो आज हमारे जीवन में कितनी खरी उतर रही है, जो आज हमारे जीवन में कितनी खरी होती है। प्रभु जी कहते हैं अपने माता पिता का आदर सत्कार करना ये ईश्वर को भाता है। पर हम क्या कर रहे हैं? यही तो हमारे लिए सवाल खड़ा होता है, हमारे बच्चे हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे बच्चों का कैसा व्यवहार है। यही तो हमें आज यहाँ सोचना होगा और इसके बारे में हमें कोई निर्णय लेना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता का सारा आदर सत्कार करना यही ईश्वर को भाता है, यही ईश्वर को भाता है। अगर आपने अपने माता पिता का आदर नहीं किया तो आप जीवन से बहुत सारी आशीषों को खो देंगे। आई कंसिडर्ड माई सेल्फ वेरी लकी मैन that who gave a full support to my parents. I know they were very poor, they were very hand to mouth when they were not of anything, but when we started the thing, I gifted the best out to them. मैं बोला तुम झोपड़ी में रहे हो, अब तुम्हारे झोपड़ी का टाइम खत्म हो गया, नया घर बना के दिया मिशन कंपाउंड के अंदर। उस जमाने में ऐसा मकान कुछ भी नहीं था। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, मैं प्रभु जी की महिमा कर रहा हूँ। मेरी माँ जो बुढ़िया हो गई थी और जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो सब लोगों से यही कहती थी ईश्वर ने जैसे बच्चे मुझे दिए हैं ऐसा सबको दे। ये आशीष है उस परिवार के लिए जिसमें माता पिता खुश रहते हैं। आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी आशीष आज हमारे साथ हैं। अगर हम जीवन में प्रॉस्पेरिटी कर रहे हैं, अगर हम जीवन में बढ़ रहे हैं, तो ये उनकी आशीष है। सत्य बात तो है कि अगर कहीं पे हाथ लगा दिया, किसी भी चीज़ में हाथ लगा दिया, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ये उनकी आशीष है जिसकी वजह से हम यहाँ तक इस प्रॉस्पेरिटी तक पहुँचे हैं। इसीलिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा, आपका निवेदन करना चाहूँगा और आपसे निवेदन करके ये कहना चाहूँगा, आप अपने माता पिता का आदर सत्कार करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में बहुत सारी आशीषें आपके पास आएंगी और प्रभु जी आपको बहुत आशीष देंगे। अभी है मेरे पास, मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा एक और वचन मैं आपके सामने रखूंगा जो पाया जाता है मीका नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय का 6वां पद कहता है, पिता का पुत्र आदर नहीं करता, पुत्र पिता का आदर नहीं करता और पुत्री अपनी माँ का आदर नहीं करती। पुत्री अपनी माँ का आदर नहीं करती। कितने दुख की बात है, कितने हजारों साल पहले लिखा हुआ शब्द आज हमारे समाज में कितना खरा उतर रहा है। ये शब्द कितने हजारों साल, 2000 साल से ऊपर लिखे गए। मीका नबी ने लिखा, बेटा अपने बाप का आदर सत्कार नहीं करता और बेटी अपनी माँ का सत्कार नहीं करती। आज समाज में यही हो रहा है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये एक अच्छा विषय नहीं है, ये बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आज हमारे बच्चे हमारा आदर सत्कार करना भूल गए हैं क्योंकि उन्हें हमने सिखाया ही नहीं, उन्हें बताया नहीं कि अगर आप प्रभु जी का आदर सत्कार करोगे तो वो आपका भी करेंगे। हमने उनको शिक्षा दी ही नहीं। अगर उनको हम सच्ची शिक्षा देते तो आज इस स्थिति में ना खड़े होते कि मीका नबी को ये लिखना पड़ता है कि बेटा पिता का सत्कार नहीं करता और बेटी माँ का और बहू सास का। ये हमारे जीवन की कहानी है। हर घर में सास बहू की लड़ाई। एक कल वीडियो आई थी, हरियाणा की वीडियो है ये, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, पर मैंने देखी। एक भैंस का दूध निकालने के लिए बहू और सास दोनों लड़ रही हैं। दोनों ने भैंस के थन पकड़े हुए हैं और लड़ रही हैं कि दूध मैं निकालूं। ये है हमारे घर की कहानी। मतलब भैंस एक है, 4 थन है, एक तरफ बहू लड़ रही है, एक तरफ सास लड़ रही है। बेटा पिता का आदर नहीं कर रहा, बेटी माँ का आदर नहीं कर रही, बहू सास का आदर नहीं कर रही। व्हाट ए अनपैलेटेबल सिचुएशन, कितनी डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन है। इसके ऊपर दया आती है सुनकर कि प्रभु जी ने लिखा कितने साल पहले, बेटा बाप का आदर नहीं करेगा, बेटी माँ का आदर नहीं करेगी और बहू सास का नहीं करेगी। प्रभु जी हमसे प्यार करते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं
कि अगर जीवन में सच्ची आशीषों का अनुभव करना है तो माता पिता का आदर तो करना ही होगा। अंतिम पद में आपके सामने रखूंगा, जो पाया जाता है नीति वचन उसका 30वां अध्याय का 17वां कहता है, जो इस प्रकार से कहता है, जिस अनादर की आंख से कोई अपने पिता पर दृष्टि करे और माता का अपमानजनक से आदर करे, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोल के निकाल डालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। जरा जोर से पढ़िए इसको। जिस आंख से कोई पिता पर अनादर की दृष्टि करे, मतलब गिरी हुई नजर से अपने फादर से बात करे, अच्छे लहजे में बात ना करे, आदर सम्मान ना करे, जिस आंख से कोई अपने पिता के साथ दुष्टता का व्यवहार करे और जिस और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, अपमान के साथ अपनी माता का आज्ञा ना माने, उसे तराई के कौवे खोद खोद के निकाल डालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। ये अभिशाप है उन लोगों के लिए। अगर आंख की ज्योति चलेगी तो आप क्या देखोगे? अगर घर के अंदर की शांति चलेगी तो मजा कहां से आएगा? जिस अनादर से कोई अपने पिता पर दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता का व्यवहार करे, साथ में व्यवहार करे, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद के निकाल डालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। ये चेतावनी है हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए कि हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। इस अवसर पर जब फादर्स डे मना रहे हैं, हम जानते हैं बच्चे अब इस इमोशंस में अपने फादर्स को कार्ड बना के देते हैं, गिफ्ट ला के देते हैं, लेकिन डेली के जीवन में क्या व्यवहार है वो मैटर करता है। आज फादर डे पे आपने पिता को गुलाब दिया या परिवार में अच्छा कोई उत्सव मनाया, ये सेरेमनी नहीं होना चाहिए। ये सेरेमनी एक दिन की नहीं होनी चाहिए, ये सेरेमनी हर दिन की होनी चाहिए कि बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, तभी फादर डे को मनाने का मतलब सामने आता है। अगर हम एक ही दिन मनाएंगे उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए प्रभु जी हमको सिखा रहे हैं पके बाल वालों के सामने खड़े हो जाना है और अपने माता पिता का आदर करना और अपने यहोवा का भय मानना। ये तीन चीज जिस जीवन में पाई जाती हैं उसी में सुख पाया जाता है, उसी में शांति पाई जाती है, उसी में जीवन की आशाओं की नदी बहती है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से हम अपने सरों को झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं इस फादर्स डे के दिन प्रभु जी आपने हमें सिखाया कि पके बाल वालों के सामने खड़े हो जाना, अपने माता पिता का आदर करना और आपका भय मानना। प्रभु जी अगर हमसे कहीं कुछ भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आपसे निवेदन करते हैं आने वाले समय में प्रभु जी आप हमको सिखाइएगा कि हम अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करना सीखें, अपने माता का आदर करें, अपने पिता का आदर करें, क्योंकि प्रभु यीशु जी यही आप हमसे चाहते हैं। कुलुस्सियों की पत्री के 30 अध्याय के 20वें पद में आपने बताया कि तू अपने माता पिता का आदर सत्कार करना, यही चीज़ यहोवा को भाती है। प्रभु यीशु जी अगर हमारी तरफ से कोई कमी घटी हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और निवेदन करते हैं हमको ऐसा संयम दें कि अपने माता को अपने पिता को प्रेम करना सीखें और उनका आदर सत्कार करना सीखें। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य विजय नाम होकर मांगते हैं, आमीन।